जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तो हमारे अजय डिफेंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। इसके बारे में आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में हमें जानकारी लेनी है आज। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबरों के बारे में जानकारी लेंगे कि संख्या पद्धति में संख्याएं क्या होती हैं, किस तरह की संख्याएं होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक चली जाती है, यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से आगे तक चलती है, अनंत तक जाती है, वह होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आती है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हम आगे 0 लगा दें तो वह क्या बन जाती हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये, इसी के आगे हम 0 लगाकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक जाएंगे, यह हो गए हमारे होल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर वह संख्याएं होती है जिन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। जिन संख्याओं में 2 से डिवाइड हो जाता है या फिर आखिरी में वह 2 4 6 8 9 10 इस तरह से आए संख्याएं, वह इवन नंबर कहलाती हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे तक ऐसे चली जाती है। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती। तो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं में आता है 1 3 5 7 9 11 13 डैश आगे तक चली जाती है। ये 2 से डिवाइड नहीं होती, वे विषम संख्याएं और नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें होल नंबर और नेगेटिव के नंबर, होल नंबर के नेगेटिव सभी संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं। पूर्णांक संख्याओं में परमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, अपरमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी संख्याओं का मिश्रण होता है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। जैसे ये 0 1 2 3 4 5 ये आगे तक चला गया। 0 से पहले के नंबर क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4 डैश आगे तक चले जाए, यानी कि माइनस और प्लस पॉजिटिव दोनों तरह की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। आगे देखेंगे इसके आगे कौन कौन से नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10 9 12 15 इस तरह की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो से अधिक संख्याओं से मतलब जैसे 12 है हमारे पास, 12 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो केवल 2 डिजिट से ही, 2 संख्याओं से ही डिवाइड होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी? केवल 1 और खुद से डिवाइड होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 इसके बाद आ जाता है 19 फिर 23 इस तरह से केवल खुद से डिवाइड होने वाली संख्याएं और 1 से डिवाइड होने वाली संख्याएं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं से लेकर कई क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वे क्या होते हैं? जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब आपसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की 11। तो यह क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 हमने इधर से इसलिए भी डाल दिया क्योंकि 1 ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। 1 ना अभाज्य में आता है ना ही भाज्य में। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF केवल 1 होता है, जैसे 2 और 7, 24, 23, 101, 103, जिनका HCF केवल 1 हो वह संख्याएं सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। आगे देखेंगे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इज इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होता। p/q फॉर्म क्या होती है? जैसे 1/2, 7/3, 1/4, इस तरह के नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं जिसको अपन अपॉन में बटे में लिखते हैं और p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें जैसे -3/2, -4/1, 2, इस तरह की संख्याएं रेशनल नंबर परमेय संख्या कहलाती है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर को हम रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह की संख्या इरेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इरेशनल नंबर पॉइंट के जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, आगे 0, 2, 3, 7, इस तरह से वैल्यू आगे तक जाती है। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद अशांत होते हैं, मतलब आगे तक चले जाते हैं, और नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं होते, अलग अलग डिजिट हर बार आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे √3 की वैल्यू है 1.73241676, इस तरह से आगे तक जाती है। तो √3 की भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, आगे तक जा रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। थैंक यू। यह नंबर सिस्टम का बेसिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन।